Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to standard 8 subject math chapter number 14 factorization. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 14.1 कंप्लीट किया था. इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.2 राइट. तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. आपको जो भी एक्सप्रेशंस दिए इसका क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन निकालना है. कैसे निकालना है वो हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट द सम. तो फर्स्ट सम है ए स्क्वायर प्लस 8 माइनस प्लस 16. ये जो भी आपको सम दिए टोटल 8, उसके फैक्टराइजेशन करनी कैसे वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट थिंग ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो इनका जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे हुआ है वो हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट थिंग ये करनी है कि ये जो दो नंबर्स है, कौन से दो नंबर्स, ए स्क्वायर और 16, इन दोनों का आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे या फिर आइडेंटिटी का यूज़ करोगे जो हमने आगे स्टार्ट सीखी थी आइडेंटिटीज राइट. तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए राइट. तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी. यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं यानी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो यहाँ पर हमारा जो एक्स की वैल्यू कौन सी है, ए है. एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है 4 और b इज इक्वल टू 4. वो कैसे पता चला, तो इससे बेटर सम हम करते हैं. कैसे करना है वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग कि 16 इंटू 1 करना है हमें. 16 इंटू 1, जो आपका फर्स्ट और थर्ड नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे. क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो. 16 इंटू ए स्क्वायर आया. अब हमें इसके दो पार्टीशन करने हैं. कौन सा 4a 4 4 जा 16 इंटू ए स्क्वायर हो गया. और अगर इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो क्या हो जाएगा 8a. दोनों होगा. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा 16a स्क्वायर. और अगर इन दोनों को प्लस करूंगी तो आंसर क्या आएगा 8a. और हमें यही चाहिए राइट. तो हमें क्या चाहिए, वही चाहिए. तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली. क्या चाहिए पहले, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए. तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 16a स्क्वायर, कर लिया. अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आना चाहिए 16a स्क्वायर. अगर मैं ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए 8a. तो ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं. मैंने ढूंढ लिया. 4 4 जा 16a स्क्वायर भी हो जा रहा है. अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो 8a भी हो जा रहा है. मिल गया दोनों का मल्टीप्लाई करने पर. अब हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर फिर 4a फिर से 4a प्लस 16. डन. मैंने पूरा लिख दिया. ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 8a की जगह पे क्या आ गया 4a हो गया 8a और 16. अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आंसर 16a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे. और अगर प्लस करूंगी तो 8a भी आ जाएगा. अब इन दोनों में से एक को एक ब्रैकेट में बंद करना है, दूसरे को दूसरे ब्रैकेट में. तो कर देते हैं. यानी ए स्क्वायर प्लस 4a मैंने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया. दूसरे को भी कर दो 4a प्लस 16. अब दोनों में से कॉमन निकालते हैं. कॉमन निकाला मैंने a, तो बचा क्या a प्लस 4. अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं. 4 निकल गया, बचा क्या 4 इंटू a यानी 4. यहाँ पे 4 4 जा 16, दोनों 4 के टेबल में आते हैं. तो निकाला मैंने कॉमन. अब बचा क्या a प्लस 4. इसमें से एक कॉमन लिख लिया मैंने. दूसरा कौन सा लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे. तो a प्लस 4 आ गया आपका आंसर. a प्लस 4. तो आपको इस तरह से करना है, या फिर a प्लस 4 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो. तो आपको हर सम में यही करना है. पहले आपको फर्स्ट टू नंबर्स का क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे. जैसे कि यहाँ पे है p स्क्वायर माइनस 10p इंटू 25. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, तो 25p स्क्वायर. ये हमें मिल गया. अब हमें क्या करना है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आना चाहिए 25. और अगर मैं प्लस करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए -10. ये दो चीज़ें मुझे लानी है. तो फर्स्ट थिंग 5p 5 5 जा 25 और उसका एक ही नंबर होता है राइट. अब मुझे एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस राइट. क्यों, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, माइनस में. तो दोनों को माइनस कर दूं मैं. क्यों माइनस कर रही हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा. अगर मैं एक को माइनस रखूंगी दूसरे को प्लस रखूंगी तो आंसर क्या हो जाएगा 5p माइनस इज इक्वल टू 0.
लेकिन मुझे एक माइनस एक प्लस रखना है, जिससे आंसर क्या आएगा आपका -10p। आपको साइन का भी ध्यान देना है, सारी चीज़ों का ध्यान देना है। पहले क्या ध्यान देना है कि आपको 25p² लाना है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 25 है और इसका p², तो 25p² यानी 5 × 5 25, p × p p², और दोनों माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 25p² भी हो गया, माइनस माइनस प्लस 25p² प्लस में आ गया। और मुझे -10p चाहिए, तो दोनों की साइन माइनस होगी तो 5 + 5 10, साइन माइनस की p, तो ये भी हो गया, दोनों सेटिस्फाइड, साइन भी हो गई, वो भी हो गया। अब हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे p² -5p, दूसरे में भी -5p प्लस 25, ये हो गया। अब दोनों को एक एक ब्रैकेट में बंद करना है, इन दो एक एक में कर दे, यानी p² -5p एक ब्रैकेट में बंद माइनस 5p। जैसे ही माइनस करूंगी, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो बाहर अंदर की साइन क्या होगी, ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी, यानी 5p - 25। जैसे आप बाहर माइनस रखोगे तो अंदर की साइन क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। तभी तब अगर ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है। अब कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन क्या है, p, तो p निकाल लिया, p + 5। यहाँ पे कॉमन क्या है, तो 5p तो दोनों में है ही नहीं, तो 5 × 5 = 25, यहाँ पे बचा कितना, p - 5, क्योंकि हमने 5 तो कॉमन निकाल लिया, 5 × 5 = 25, तो बचा कितना यहाँ पे 5, p - 5, p - 5, तो p - 5 यहाँ पे एक ब्रैकेट में और एक यहाँ पर एक ब्रैकेट में p - 5। आप p - 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तब उसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर 25 × 9, तो अब 25 × 9 का भी निकालना है, राइट। अब आपको ये पता है कि सभी की जो आइडेंटिटीज आ रही है वो कौन सी वाली आ रही है, a + b के होल स्क्वायर वाली आ रही है, राइट। तो आप डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हो, कैसे, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, आपको पता चल चुका है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू का होल स्क्वायर हमें करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 25m², राइट, और b की वैल्यू कितनी है, 9। तो ये जो दो वैल्यूज हमें मिली है, इनका हमें क्या करना है, सिंगल फॉर्मेट में लाना है, यानी 5m स्क्वायर में और ये 3 हो गया इसका होल स्क्वायर। तो आपको इस तरह से लिख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। जो भी होंगे वो स्क्वायर में होंगे, तो a की वैल्यू क्या होगी, 25 की 5 हो जाएगी, b की क्या हो जाएगी, 3, तो मिल गया आपको 5m + 3 का होल स्क्वायर। ये भी कर सकते हो जब आपको आइडेंटिटी पता हो कि यही यूज़ होने वाली है तभी, नहीं तो मैंने जो फर्स्ट सेकंड सम में करवाया आप उस तरह से भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ही आइडेंटिटी का यूज़ करना, नहीं तो आपके सम के आंसर्स क्या आएंगे, रॉन्ग। अब यहाँ पे भी सेम आपको पता चल चुका कि a + b का होल स्क्वायर है, तो ये 49 जो है वो किसका होल स्क्वायर है, 7y² प्लस 36 किसका है, 6z का, तो होल स्क्वायर हो गया। a = 7y, b = 6z, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप इजीली कर भी सकते हो, लेकिन जब आपको आइडेंटिटीज पता हो तभी। यहाँ पर भी दोनों स्क्वायर में कर लीजिए, a का क्या आएगा 2x, b = कितना है 4 है तो 2। अब ठीक है, तो निकाल सकते हो, आपका क्या होगा 2x - 2 का होल स्क्वायर। आप 2 को कॉमन निकालोगे तो भी स्क्वायर में कॉमन निकलेगा, एंड x - 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x - 2, ये आपका आंसर है। इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर की, तो 121 किसका स्क्वायर है, आपको लर्न करवाया है मैंने 1 to 20 तक, 25 तक स्क्वायर, तो 121 किसका है, 11 का है, 11b, यहाँ पे 16 किसका है, तो 4 का है, 14 4c हो गया इन दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिख देना है, इसका रूट निकालिए, यानी कितना आएगा 11b, इसका रूट निकालिए कितना आएगा 4c, तो आपका हो गया 11b। और साइन किसकी लोगे आप, 88 वाले की, जो मतलब मिडल वाले की साइन आपको कंसीडर करनी है, आजू बाजू वालों की नहीं। जो यहाँ पर साइन होगी वही साइन यहाँ पे बीच में आप कंसीडर करोगे। डन। 7 नंबर
एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है, हमें पता है किसकी ये फॉर्मूला है, ये वाले की, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो a की जगह पे क्या है, l है, b की जगह पे क्या है, m है, तो a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a की वैल्यू क्या है l, b की वैल्यू क्या है m, 2lm, b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, ये तो हमने कर लिया सॉल्व। उसके बाद भी कुछ दिया है 4lm, क्या दिया है माइनस 4lm। अब ये 4lm और ये 2lm सेम है, तो यहाँ पे तो l स्क्वायर सेम नहीं है, तो उसका लिख दिया मैंने 4 प्लस माइनस माइनस, सो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2lm, बिगर अमाउंट की साइन क्या है माइनस, सो माइनस प्लस m स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया l स्क्वायर 2lm प्लस m स्क्वायर। अब इसको हमें a और b के फॉर्मेट में लेके जाना है, तो ये l का स्क्वायर है तो l हो जाएगा माइनस m का होल ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे बीच की जो मिडल साइन है वो क्या है माइनस है, सो माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया l माइनस m का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से साइन क्या हो गई है चेंज, अब हम माइनस में लिखेंगे। 8 नंबर a रेज टू 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 रेज टू, इसको भी रूट में डाल देते हैं, इससे भी, तो a की वैल्यू कितनी आएगी a स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आएगी b स्क्वायर, तो कर दीजिए यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर, डन। ये आपका आंसर है 8 नंबर का। तो आपको इस तरह से कॉपी नोट डाउन करना है, नोट में लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज्ड, हमें इसकी भी फैक्टराइजेशंस करनी है, कैसे करनी है वो देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम हमारा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। हमने टोटल जो आगे का लास्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा था फैक्टराइजेशन वाला इसी ईयर में सेमेस्टर 2 में, उसमें हमने टोटल 4 फॉर्मूलाज की थी, उसमें से एक ऊपर हमने कर लिया x वाला, बचे अब ये 3, तो ये भी अभी हमने यूज़ कर लिया। अब एक नया फॉर्मूला जो हमने ये किया था, राइट, ये भी अभी हमने यूज़ किया है, लास्ट ये बचा, इसका क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं है तो एक बार चैप्टर नंबर 12 को फिर से कंसिडर कीजिएगा और देख लीजिएगा, सॉरी चैप्टर नंबर 11 को। तो ये सब स्टार्ट करते हैं, 4p स्क्वायर 9 माइनस 9q स्क्वायर। तो फर्स्ट थिंग 2 डिजिट है, पहले इनको प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 2p स्क्वायर, यानी 2p स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गए, दूसरे में क्या हो जाएगा 9 है, सो 3q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया पूरा। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताई वो, तो यानी 2p माइनस 3q सेकेंड ब्रैकेट में, 2p प्लस 3q सेकेंड ब्रैकेट में, ओवर सम यहीं पे खत्म। इसके बाद 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब मैं कॉमन निकाल रही हूँ क्योंकि ये 63 7 के टेबल में आता है और 112 भी आता है 16 9 में, ठीक है। टेबल नहीं आएगा तो आपको कॉमन फैक्टर्स नहीं आएगा, जितना टेबल आपका क्लियर होगा आपको अच्छे से आएगा। तो 9a स्क्वायर माइनस कितना कॉमन निकाला 7, तो कितने बचे अंदर 16b स्क्वायर। 16b स्क्वायर। अब कौन सा नंबर हमें कंसीडर करना है, तो 9 किसका स्क्वायर है 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब एक बार क्या करेंगे प्लस और एक बार माइनस, तो 3a माइनस 4b, एक बार प्लस, सो 3a प्लस 4b ओवर डन। यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको करना है। थर्ड नंबर 49x स्क्वायर माइनस 36। अब 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का, और 36 किसका है 6 का। ऑलरेडी यहाँ पे x स्क्वायर है तो ऑलरेडी x का स्क्वायर है ही, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस 7x माइनस 6, इन दोनों का क्या है स्क्वायर है। तो चलिए कीजिए एक बार प्लस 7x माइनस 6, 7x प्लस 6 हो गया। तो आपको इसी तरह से सारे सम्स को सॉल्व करना है और आंसर्स लिखने हैं। अब 16x रेज टू 5 144x क्यूब, तो यहाँ पे जो x क्यूब है और 5 है
इन दोनों को कॉमन है तो हम कॉमन निकालेंगे, कितना कितना निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो 16 और 144 भी कॉमन निकलेंगे, 16 9 144 होता है, 16 के टेबल में आता है। तो मैंने 16 कॉमन निकाला, एक्स क्यूब और एक्स 5, तो इसमें से एक्स क्यूब में कॉमन निकालूंगी तो 5 में से कितने जाएंगे 3, तो बचेंगे कितने 2, राइट। तो 3 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा 2, यहाँ पे 9 144 तो 9। अब 16 एक्स क्यूब, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, राइट, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 16 एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 x प्लस 3 ब्रैकेट ओवर, डन। तो आपको इस तरह से सम के आंसर्स लिखने हैं और कॉपी में कंप्लीट करने हैं। 5th नंबर, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्क्वायर में दिया हुआ है, राइट, ये एक ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। तो फर्स्ट थिंग क्या करोगे आप, एक बार प्लस और एक बार माइनस, जैसे हम कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लस किया है तो l प्लस m, बीच में प्लस l माइनस m ब्रैकेट ओवर। दूसरे वाले में हमें माइनस करना है, सो l प्लस m माइनस l माइनस m ब्रैकेट ओवर। अब मैं ये ब्रैकेट खोल रही हूँ तो यहाँ पे साइन जैसी है वैसी, ये माइनस m ये प्लस m, ये कट हो गए, बचा कितना 2m। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में ब्रैकेट खोलने से पहले क्या होगा, l प्लस m, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस l प्लस m ब्रैकेट ओवर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l प्लस माइनस इसका 2m बचेंगे, कितने बचेंगे तो 2l, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा 2m, तो कितने हो गए, प्लस करना है, बीच में प्लस की साइन है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो कितने होंगे 4lm, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, राइट, सॉरी ब्रैकेट है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 2l इंटू 2m कितने हो जाएंगे 4lm, डन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना, कैसे हुआ, यहाँ पर mm कट हो गए और यहाँ पर ll कट हो गए, तो 2m और यहाँ पे 2l। अब इसके बाद 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 है, तो 9 किसका क्यूब है, इसका स्क्वायर है, 3 का x वाई स्क्वायर, 16 किसका है 4 का, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो 3xy माइनस 4 3xy प्लस 4 ओवर। इसके बाद है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट थिंग कि ये जो x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका वो है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, बीच में माइनस है, सो यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू माइनस जेड स्क्वायर, तो ये आपका a ये आपका b, बीच में माइनस की साइन है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x माइनस वाई माइनस जेड मैंने माइनस किया है, फिर प्लस करा तो x माइनस वाई प्लस जेड। तो इस तरह से आपको सॉर्ट आउट करना है। 7 नंबर 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो अब हमें करना है क्या, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में निकाल लिया है, उसके बाद माइनस की साइन है 4b स्क्वायर 28bc प्लस 49, ये माइनस था बाहर है, इसकी साइन क्या हो गई प्लस थी तो माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन है माइनस की, ये माइनस था तो प्लस। अब हमें ये किसका है तो 2b प्लस 7c, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, कौन से फॉर्मेट का वो आपको पता चल गया होगा, प्लस वाली फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर। अब ये इसका एक स्क्वायर है और ये 25 का एक स्क्वायर, माइनस 2b प्लस 7c का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो चलिए करते हैं, तो 5a माइनस 2b माइनस 7c, तो माइनस की साइन है तो अंदर की साइन क्या होगी चेंज, इसलिए रखा है ब्रैकेट में, प्लस में कोई चेंजेस नहीं होगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो माइनस खोलते ही क्या हो जाएगा माइनस 2b माइनस इंटू माइनस प्लस 7c। अब यहाँ पे क्या है 5a प्लस 2b माइनस 7c, तो ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।